गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों का टॉपिक है हाउ वी रीड ईच अदर्स माइंड बाय रेबेका। रेबेका एक न्यूरो साइंटिस्ट है एमआईटी में। इस टॉपिक का असल मतलब ये है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ और कैसे सोचता हूँ। और ये असाइनमेंट हम दो लोगों ने करा है, मैं सार्थक अजमेरा और मेरे साथ पार्टनर है सजल चरसिया। टॉपिक को थोड़ा समझाने के लिए दो इमेजेस हैं। लेफ़्ट साइड वाली इमेज में अगर देखें तो सबसे पहले ये आता है हमारे दिमाग में कि मदर इस बच्चे को देख के आखिर क्या सोच रही है, राइट। और सेकंड इमेज अगर देखें तो हमें ये आता है कि जो क्लिफ पर से जंप कर रहा है मैन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नेचुरली ही ये चीज़ हमारे अंदर आती है कि किसी भी चीज़ को देख के हम सोचते कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो इसी चीज़ पे हमारा टॉपिक है। तो ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये रीजन है, स्पेशल ब्रेन रीजन, जो कि दूसरे के थॉट्स के बारे में सोचता है। सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेकंड, लेट डेवलपिंग इज़ हाउ, मतलब किस तरह पूरा जो ये रीजन है वो डेवलप करता है विद एज के साथ, कब थोड़ा डेवलप हुआ है, कब ज़्यादा, कब ये मैच्योरिटी को रीच करता है। थर्ड इज़ कॉजल रोल। कॉजल रोल में ये देखा गया है कि इस रीजन के डेवलपमेंट पर या ब्रेन के डेवलपमेंट पर किस तरह हमारा जो थॉट है, क्या दूसरा आदमी सोच रहा है, वो किस तरह चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ब्रेन डेवलपमेंट, या ये जो RTPJ जो हम डिस्कस करेंगे इस रीजन के डेवलपमेंट पर। तो जो स्पेशल ब्रेन रीजन है वो है RTPJ, राइट टेम्पोरोपोरिटल जंक्शन। ये जो हमारा राइट ईयर है उसके पीछे तरफ होता है। और ये जो छोटा सा पार्ट आपको इमेज दिख रहा है, यही वो रीजन है जो कि थिंक करता है अबाउट अदर पीपल्स थॉट, कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या किसी भी एक कंडीशन में अगर उसे रख दिया जाए तो क्या सोच रहा है। तो ये जो रीजन है इसी के डेवलपमेंट पर हमारे अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है। इस RTPJ के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए एक टेस्ट करा गया जिसका नाम है फॉल्स बिलीफ टेस्ट या एक पायरेट्स प्रॉब्लम। इसमें एक पायरेट्स प्रॉब्लम दी गई और एक 5 ईयर ओल्ड और 3 ईयर ओल्ड का क्या रिएक्शन रहा, या वो उस स्टेट में होता तो क्या करता, इस चीज़ को ऑब्जर्व करा गया। और फिर उसे रिलेट करा गया है कि किस तरह RTPJ के डेवलपमेंट के कारण, जो कि 3 ईयर ओल्ड में कम है, 5 ईयर ओल्ड में थोड़ा ज़्यादा है, दोनों की जो रिएक्शंस थे वो डिफरेंट थे। तो वो ये रहा। This is the first pirate. His name is Ivan. And you know what pirates really like? What? Pirates really like cheese sandwiches. Cheese. I love cheese. Yeah. So Ivan has his cheese sandwich and he says, yum, 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 yum. I really love cheese sandwiches. And Ivan puts his sandwich over here on top of the pirate chest. And Ivan says, you know what? I need a drink with my lunch. And so Ivan goes to get a drink. And while Ivan is away, the wind comes, and it blows the sandwich down onto the grass. And now, here comes the other pirate. This pirate is called Joshua. See? And Joshua also really loves cheese sandwich. So Joshua has a cheese sandwich, and he says, yum, 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 yum. I love cheese sandwiches. And he puts his cheese sandwich over here on top of the pirate chest. So that one is his. That one's and Joshua's. That's right. And then his went on the ground. Yeah, that's exactly right. Now, So he won't know which one is his. oh, so now Joshua goes off to get a drink. So Ivan comes back and he says, I want my cheese sandwich. So which one do you think Ivan's going to take? I think he was gonna take that one. Yeah, you think he's going to take that one? All right, let's see. I told you. Oh, yeah, you were right. He took that one. And Ivan says, I want my cheese sandwich. Which sandwich is he going to take? Do you think he's going to take that one? Let's see what happens. Let's see what he does. Here comes Ivan, and he says, I want my cheese sandwich. And he takes this one. Uh-oh. Why'd he take that one? His was on the grass. Oh. So this... तो इस ऑब्जर्वेशन से काफ़ी क्लियर होता है कि किस तरह 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड थिंक्स अबाउट कि अदर पीपल हैव सम फॉल्स बिलीफ, वेरस जो 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि नहीं, कि जो फर्स्ट वाला पायरेट है उसे नीचे जो गिरा है वही सैंडविच लेना था। और उसके बाद जब स्पीकर ने ये कहा कि जो फर्स्ट वाला पायरेट है 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड को, कि उसने जो ऊपर पड़ा है वो सैंडविच लिया, तो उसने ये रिएक्शन दिया कि हो सकता है वो डर्टी सैंडविच खाना नहीं चाहता होगा। तो इससे काफ़ी मतलब दिखता है कि RTPJ के डेवलपमेंट के एंड क्या डिफरेंट रिएक्शन रहता है।
और इसके बाद फिर स्पीकर ने ये पूछा 3 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड और एक और 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड से, जो कि 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है काफ़ी एक अच्छा अडल्ट बिहेवियर शो करता है कि शुड जो पहला पायरेट है शुड बी पनिश्ड फॉर इट, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सेज रहे वो ये रहे। तो हम लोगों ने ये देखा कि एडल्टहुड तक आते आते या ऑलमोस्ट 11-12 साल की एज तक आरटीपीजे डेवलप हो जाता है काफ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान जो है इस दुनिया में वो एक जैसा ही सोचना चाहिए अबाउट अदर पीपल्स थॉट, बट ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कुछ लोग काफ़ी अच्छे से सोच लेते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, और कुछ लोग एकदम अपोजिट ही सोचते हैं कि इसके दिमाग में चल रहा होता है उसके अपोजिट ही सोचते हैं। तो ऐसा है कि एडल्टहुड में पहुंचने के बाद भी देयर इज़ स्लोली डेवलपमेंट होता रहता है इस आरटीपीजे के पार्ट का। किसी का काफ़ी अच्छे से होता है, किसी का काफ़ी कम होता है, और भी काफ़ी आसपास की जो पूरा ओवरऑल ब्रेन रीजन है वो किस तरह डेवलप हुआ है, इन सब चीज़ों पर एडल्टहुड में भी रिस्पॉन्सेज वेरी करते हैं। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करा गया, दैट इज़ कॉफ़ी टेस्ट, कॉफ़ी शुगर टेस्ट, जो कि मेनली फॉर अडल्ट्स के लिए करा गया कि आरटीपीजे उनमें कैसे क्या डेवलप है। वो टेस्ट ये रहा। तो ग्रेस और उसकी एक फ्रेंड वो एक फैक्ट्री टूर पे जाता है। तो ग्रेस उसकी फ्रेंड को कॉफ़ी ऑफ़र करती है। तो फर्स्ट केस में होता ये है कि ग्रेस शुगर मिलाती है, पर जो उसका कंटेनर होता है उसके ऊपर डेडली पॉइजन लिखा होता है, ठीक है। सेकंड केस में ग्रेस शुगर मिलाती है और उस पर शुगर ही लिखा होता है। और एक और थर्ड केस है, उसमें ग्रेस को लगता है ये शुगर है, बाहर शुगर डिस्प्ले होता है तो शुगर डालती है, बट वो एक्चुअली पॉइजन निकलता है। तो ये तीनों केस को स्टडी करा गया और फिर ये पूछा गया कि लोगों से हाउ मच शुड ग्रेस बी ब्लेम इन ऑल द 3 केसेस, मतलब कि तीनों केसेस में ग्रेस को कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए। फर्स्ट केस जब उसने शुगर मिलाई बस, बल्कि उसके दिमाग में पॉइजन था। सेकंड केस जब उसने शुगर मिलाई और लिखा भी शुगर था। थर्ड केस जब उसने शुगर मिलाई, मतलब पॉइजन मिलाया, पर उसे दिखा कि वो शुगर थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट्स कुछ इस तरह है कि थिंग्स पॉइजन कि जो लिखा पॉइजन था लेकिन एक्चुअली शुगर थी। तो जो ग्रेस है उसे सबसे ज़्यादा ब्लेम दिया गया कि भाई इंटेंशनली वो मारना चाहती थी। सेकंड, जब ये एक्सीडेंट रहा कि उसने शुगर समझा लेकिन ये पॉइजन निकला और उसकी डेथ हो गई, जो भी उसकी फ्रेंड थी, तो उस केस में देखा गया कि ग्रेस को थोड़ा लापरवाही थी, उसे थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था, तो उसमें थोड़ा कम है। और थर्ड, जब उसने शुगर सोचा और शुगर तो फाइन ही था, वो तो कोई केस बनता नहीं है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन आएगी। अब इस चीज़ को हम वो पुराने वाले केस पर वापस आएंगे। अभी एक कोरिलेशन कर्व बनाया गया है कि किस तरह आरटीपीजे के डेवलपमेंट पर, मतलब किस तरह डेवलपमेंट अलग अलग होने पर किस तरह बिलीफ और ब्लेम का जो कर्व है वो डिपेंड करता है। मतलब कितने लोग ब्लेम करेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आरटीपीजे कि कितना डेवलप हुआ है। तो वापस पुरानी वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ग्रेस फैक्ट्री टूर को। तो उसमें जो लाइट ब्लू कलर है वो हमारा पुराना रिस्पॉन्सर है, और जो स्काई ब्लू कलर है वो नए रिस्पॉन्सर है। नए रिस्पॉन्सर इन द सेंस, अब क्या कह रहा गया, जो आरटीपीजे वाला रीज़न है, सेम सेट ऑफ पीपल्स लिए गए जिनका पहले ऑब्जर्वेशन जो डिस्प्ले कर रहे हैं लाइट ब्लू कलर में, उन लोगों के आरटीपीजे वाले एरिया में एक मैग्नेटिक इम्पल्स पास करा गया और उसके तुरंत बाद रिएक्शन लिया गया। तो जो स्काई ब्लू कलर है वो बाद वाला रिएक्शन है। तो ये देखा गया कि क्योंकि अब आरटीपीजे थोड़ा चेंज हो गया था तो रिस्पॉन्सर भी चेंज हो गए थे। तो जो पहला अटैम्प्ट था थिंग्स पॉइजन और वो निकला शुगर, उसमें लोगों ने उसे कम ब्लेम करा, वो वेरी मच से थोड़ा नन की तरफ मूव कर गया वो ग्राफ। सेकेंड, जो एक्सीडेंट वाला केस था कि थिंग्स शुगर, कि उसे लगा कि शुगर डिस्प्ले कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली पॉइजन था, उसमें लोगों ने ग्रेस को ज़्यादा ब्लेम करा क्योंकि अब आरटीपीजे थोड़ा चेंज हो चुका था। थर्ड वाला केस वैसा का वैसा रहा कि शुगर है, शुगर ही थी। तो हमने इस स्लाइड से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि आरटीपीजे अगर हम किसी भी तरह चेंज कर दे तो हम दूसरा पर्सन क्या थॉट है, क्या सोच रहा है, वो हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। इवन एक्सट्रीम केस में ये पूरा रिवर्स भी हो सकता है।